हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आजकल हम जो हैं वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू और पैसेजेस कर रहे हैं। तो आज उस सीरीज़ में आज हम लेसन चैप्टर 1 कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इसमें जो पहला आज क्वेश्चन है कि डैश में पाई जाने वाले जीवाश्मों को होमी नियड्रिस कहा जाता है। तो ये हमें कहाँ पर मिले हैं? तो बरून घाटी में मिले हैं, हुंजा घाटी में मिले हैं, नियंडर घाटी में मिले हैं या लीदर घाटी में मिले हैं। तो इसका बेटे रिप्लाई जो है दैट इज़ नियंडर घाटी में मिले हैं। प्रारंभिक मानवों के जीवाश्मों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवाश्म आप समझते हो क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं किसी भी एनिमल, किसी भी इंसान या पौधों के अवशेष होते हैं जो कि हज़ारों करोड़ों साल तक ज़मीन के नीचे दब गए और फिर वो पत्थर में बदल गए। तो इनको फॉसिल्स कहते हैं। तो हमें ना इन चट्टानों की खुदाई करके इन फॉसिल्स को जो है स्टडी करने के बाद हमें इन इंसानों के बारे में पता चला है। तो कहता है आरंभिक मानव के जो जीवाश्म थे उनको क्लासिफिकेशन करने का क्या आधार था? अस्थि संरचना थी, बोन स्ट्रक्चर था, डीएनए था या मांसपेशी मसल स्ट्रक्चर था या नन ऑफ द अबव था? तो आप बोलोगे बोन स्ट्रक्चर था। इसके बाद है अंतिम हिमयुग कब ख़त्म हुआ था? अंतिम हिमयुग यानी कि ये जो लास्ट आइस एज थी वो कब ख़त्म हुई थी? तो आप बोलोगे 15,000, 14, 13, 12। तो आप बोलोगे 13,000। इसके बाद है होमोनिड्स लगभग कितने साल जीवित रहे थे? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। तो आप बोलोगे 1 मिलियन वर्ष, यानी 1 लाख साल ये जिंदा रहे थे। मतलब इस प्रजाति का टाइम पीरियड रहा था। ठीक है। इसके बाद है होमोनिड्स किस जीव समूह से विकसित हुए हैं? नियंडर होमोनिड्स, नियंडरथैलिसिस, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। तो आप बोलोगे होमोनॉइड्स। ठीक है। तो होमोनॉइड से होमोनिड बने थे, जो प्राइमेट से होमोनाइट्स बने थे। तो होमोनाइट्स जो थे वो इतने विकसित नहीं थे, ये जस्ट लाइक बंदर की तरह ही थे। तो ये 4 पैरों पे चलते थे, तो इससे डेवलप होकर होमोनिड बने थे। ये 2 पैरों पर चलते थे और इनके 2 पैर जो थे वो 2 हाथ बन गए थे और ये थोड़ा थोड़ा सीधा, अब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लग गई थी, दिमाग विकसित होता जा रहा था। तो होमोनाइट से होमोनिड बने थे। ठीक है। फिर इसके बाद है मानव का सबसे प्रारंभिक रूप कब और कहाँ विकसित हुआ था? यानी मानव जैसा दिखने वाला प्राणी सबसे पहले कहाँ पर दिखा था और कितने साल पहले दिखा था? तो आप बोलोगे अफ्रीका में दिखा था और ये 5.6 मिलियन वर्ष पहले दिखा था। ठीक है। इसके बाद है मानव के जो आरंभिक रूप है, अगर हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके क्या सोर्सेज हैं? मानव जीवाश्म है, ठीक है, पत्थर के औजार हैं और गुफा चित्रकारी है, दैट इज़ ह्यूमन फॉसिल्स हैं। हमें इंसान के जो फॉसिल्स मिले हैं इनके बारे में अगर हमने जानना है, स्टोन टूल्स मिले हैं और उस टाइम की केव्स में जो है बड़ी पेंटिंग्स की हुई हैं। इनसे हमें इस इंसान के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। इसके बाद है होमो इरेक्टस के सबसे पुराने जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो आप बोलोगे अफ्रीका और एशिया में। ठीक है। इसके बाद है अफ्रीका के उन देशों के नाम बताओ जहाँ सबसे पहले मानव रूप पाए गए थे, यानी इंसान जैसे पर्सन मिले थे। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो एप्स थे, तो उनसे विकसित होकर इंसान बना था। तो कहते हैं कहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिखे? तो इथोपिया, ये सारे अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, इथोपिया, तंजानिया, केन्या और चाड। इसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ इन अफ्रीका वेयर द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉर्म्स वर फाउंड। ये हैं चाड, इथोपिया, तंजानिया एंड केन्या। इसके बाद है कि किस प्रमाण से पता चलता है कि आदिम मनुष्य ने 1 लाख साल पहले आग का प्रयोग करना सीखा था? यानी कि आग, अब देखो आदि मानव के बारे में हमें कोई बुक्स थोड़े ना मिलेंगी, इनसे हमें पता थोड़े ना चलेगा, ये तो जानवर था। तो इनके बारे में जो जो हमें टूल्स मिल रहे हैं, पत्थर के औजार मिल रहे हैं या उनकी अस्थियाँ हड्डियाँ मिल रही हैं, तो उनसे एज्यूम किया जा रहा है।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा है कि 1 लाख साल पहले आग का ये यूज़ कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चलता है? तो आप बताओगे कि दक्षिणी अफ्रीका में केन्या में जो है एक चूल्हा मिला है, पकी हुई मिट्टी के टुकड़े मिले हैं और जली हुई हड्डी और पत्थर के औजार मिले हैं। अब चूल्हा मिला है तो नेचुरली इनको का यूज़ करना आता होगा, तभी तो चूल्हा मिला है। ठीक है। और एक हमें जो है बेक्ड क्ले मिली है, पकी हुई मिट्टी के टुकड़े मिले हैं। अब आग थी, उस पर पकाया होगा, तभी तो वो पकी हुई है। और जले हुए और पत्थर जली हुई हड्डी मिली है, बर्न्ड बोन मिली है, स्टोन टूल्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनको आग का यूज़ करना आ गया होगा, क्योंकि ये औजारों को पकाते थे फिर। इसके बाद है जीवाश्म क्या होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जीवाश्म किसी बहुत ही पुराने पौधे, पशु या मानव के जो हैं वो अवशेष होते हैं जो पत्थर बन गए हैं। Fossils are the remains of a very old plant, animal or human which have become stone. इसके बाद है होमोनिड्स के 2 महत्वपूर्ण वर्ग कौन से थे। तो होमोनिड्स के भी 2 आगे कैटेगरीज बनी थी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो जो था वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, आजकल का मानव उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। ठीक है। इसके बाद है कि फ्रांस और स्पेन की किन गुफाओं में हमें पेंटिंग्स मिली हैं और इन चित्र से हम किस किस बात का पता चलता है और कौन कौन से एनिमल्स की पेंटिंग मिली हैं। बेटे हमें फ्रांस में लेस्कॉक्स और चौवेट की ना गुफाएं मिली हैं और स्पेन में अल्टामीरा की केव्स मिली हैं। और आपको हैरानी होगी कि इन केव्स में पेंटिंग हुई है आदि मानव अर्ली मैन के टाइम की। ठीक है। और इसमें ना ये स्टिक पेंटिंग जैसी ये बनाया करते थे और इसमें ये पेंटिंग्स जो है ऑलमोस्ट 30,000 से 12,000 वर्ष पहले बनी हुई थी। और इनमें जो एनिमल्स थे उनमें जंगली भैंसे थे, ठीक है, और साथ में घोड़े थे, हिरन थे, गैंडे, शेर, भालू और तेंदुए आदि के चित्र थे। A number of animal concerns have been found in the conves of Loxus and Chauvet in France and the cave of Altamira in Spain. It was formed between 30,000 and 12,000 years ago. These include pictures of wild horses, deer, rhinos, lions and leopards. फिर इसके बाद है कि सिले हुए कपड़ों के सबसे पहले हमें साक्ष्य कितने पुराने हैं। ये कपड़े मतलब कितने साल पहले सिलकर पहनने लग गए थे। तो आप बोलोगे 21,000 वर्ष पहले ये स्टिच्ड क्लॉथिंग का यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कब प्रकाशित हुई थी। अब देखो बेटे इसमें 3 जो है वो क्वेश्चन छुपे हुए हैं कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसने लिखी। चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कब पब्लिश हुई थी। तो 24 नवंबर 1859 को ये पब्लिश हुई थी। तो इसमें उन्होंने पूरा अर्ली मैन के बारे में लिखा था और ये बुक बहुत ज़्यादा उस टाइम की सेल मतलब बुक्स में से थी। तो हाथों हाथ ये किताब बिकी थी और इसमें उन्होंने ये सारे इंसान को किस तरीके से बना, जीवाश्म क्या थे, ये सारी थ्योरीज़ इसमें उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है। तो बेटे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट 1 मार्क के और वेरी शॉर्ट और MCQ क्वेश्चंस थे। आप इनको अच्छे से कर लेना। साथ में मैं आपको PDF भी भेज रही हूँ, उनको भी आप देख लेना। थैंक यू बेटा।